जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस नई भर्ती 2026 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग खान सर का ये 2026 का न्यू बुक को लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों सेट संख्या 3 को कवर करने वाले हैं। ये खान सर के दोस्तों बिल्कुल आपका ओरिजिनल आपका बुक है दोस्तों। ये आपका इसमें टोटल 61 सेट वाली बुक है। आप लोग अगर परचेज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप लोग ले लीजिएगा दोस्तों। इसमें टोटल आपका 41 प्रीवियस ईयर सेट दिया गया है और 20 आपका मॉडल सेट दिया गया है, प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों, बहुत बेहतर बुक है। और इस बार अगर आप लोग जो है इस बार आप लोग को फुल्ली तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। चलिए, सेशन का पहला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। देखिए, आनुवंशिकता का सिद्धांत जो दिया गया था किसके द्वारा, चलिए बताइए आप लोग आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा ग्रेगर जोहान मेंडल के द्वारा जो है ना ये आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है ग्रेगर मेंडल के द्वारा, जोहान मेंडल के द्वारा दिया गया था। कब किया गया था दोस्तों, यानी कि आपको बताना है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1866 में ये जो आपका मेंडल के द्वारा, ग्राहम मेंडल के द्वारा जो है ना आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बी को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपोलो 11 मिशन के अंतर्गत मानव द्वारा पहली बार चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किस तिथि को की थी, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस सेट में बेहतर क्वेश्चन दिया गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बी हो जाएगा 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के अंतर्गत जो है ना मानव के द्वारा पहली बार जो है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक जो है लैंडिंग किया गया था। इस तिथि को 20 जुलाई 1969 को किसके द्वारा दोस्तों, किस देश के द्वारा जो है ये अपोलो 11 को जो है ना ये यानी कि जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग किया गया था, तो दोस्तों अमेरिका देश के द्वारा। ठीक है, अमेरिका देश ने अपोलो 11 को मिशन को सक्सेसफुली इसको जो है लैंडिंग किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि भारत में वन क्षेत्र के आधार पर दूसरे स्थान पर रहने वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए, वन के आधार पर अगर पूछा है तो सबसे पहले स्थान पर आता है कौन सा, तो आपका हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश जो है ये पहले स्थान पर आते हैं और दूसरे स्थान पर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश आते हैं। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश जो है ना दूसरे स्थान पर आते हैं वन क्षेत्र में। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा ही पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो दूसरा स्थान आपका अरुणाचल प्रदेश का हो जाएंगे और पहले स्थान आपका मध्य प्रदेश का। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि बिल्लीगिरी जो है रंगनाथ टाइगर रिजर्व यह किस राज्य में स्थित है। देखिए, बिल्लीगिरी जो है ना यानी कि जो है रंगनाथ टाइगर रिजर्व यह किस राज्य में स्थित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो सी हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली वेली पक्षी अभयारण्य भारत की किस राज्य में स्थित है। तो काली वेली पूछा गया ना कि किस राज्य में, भारत के किस राज्य में काली वेली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का यहाँ पर बी हो जाएंगे दोस्तों, तमिलनाडु में। काली वेली तमिलनाडु पक्षी अभयारण्य स्थित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे कि प्रसिद्ध चंद्रताल झील ये भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर चंद्रताल पूछा गया झील ना, ये कहाँ स्थित है दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएंगे यहाँ से आपका लोग का हिमालय में हो जाएंगे। ठीक है, हिमालय बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपका जो है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमालय नहीं होगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना किस तिथि को हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो किया गया था ये लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है, लाला हरदयाल के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, और कब हुई दोस्तों, यानी गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 जुलाई, और यानी कि जो है 1913 को जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो लाला हरदयाल थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था और इसके नेतृत्व जो है ना किसने किया था। तो दोस्तों पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था बताइए। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये 1825 में जो है ना पागलपंथी विद्रोह हुआ था टीपू सुल्तान के समय में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि MRI का पूर्ण यानी कि जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो साथियों MRI का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए केवल आप लोग फटाफट से, सभी का कमेंट नहीं आ रहा है, फटाफट से कीजिए। तो साथियों इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा मैग्नेटिक क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक रिसेंस आपका इमेजिंग हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, नींबू का जो है कैंकर रोग किसके कारण होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस में। चलिए नींबू का कैंकर रोग जो है ना किसके कारण होता है, तो जीवाणु और बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, जीवाणु और बैक्टीरिया के कारण जो है ना ये कैंकर रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, इस क्लास के अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसका PDF लेना चाहते हैं फुल PDF तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएंगे दोस्तों। आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ये आपके पास अगर एप्लीकेशन है टेलीग्राम एप्लीकेशन, वहाँ से सर्च कर सके ज्वाइन हो सकते हैं। और यहाँ से अगर नहीं हो पा रहे हैं तो दोस्तों इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का भी मिल जाएगा, तो वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि निम्नलिखित में से जो सही जो है ना गर्भकाल मिलान करना है किसका। ठीक है, तो चूहा का गर्भकाल 21 दिनों का होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही सही हो जाएंगे। ठीक है, और गाय का भी जो होता है ना ये भी आपका सही हो जाएंगे, गाय का भी गर्भकाल 280 दिनों का होता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये दोनों ऑप्शन आपका हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। तो देखिए रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह आपका केवल मंगल ग्रह हो जाएंगे। कौन सा, मंगल ग्रह, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि संसार की सबसे ऊंची झील कौन सी है। चलिए बताइए संसार की सबसे ऊंची झील कौन सी है, टीटीकाका झील। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएंगे टीटीकाका झील जो है ना संसार की सबसे जो है ना ऊंची झील हो जाएंगे दोस्तों। अच्छा टीटीकाका झील जो है ना ये किस देश में स्थित है दोस्तों, तो यहाँ पर अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, साउथ अमेरिका में जो है ना ये टीटीकाका झील जो स्थित है ये दोस्तों ये क्या है, तो संसार की सबसे ऊंची झील हो जाएंगे। आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। केरल का उच्च न्यायालय ये कहाँ स्थित है। देखिए केरल का उच्च न्यायालय पूछा गया है ना, हाई कोर्ट के बारे में पूछा गया कि केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो कोझिकोड हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर 14 का आंसर 14 का हो जाएगा एर्नाकुलम में हो जाएगा। ऑप्शन बी ने होगा, सी हो जाएगा। एर्नाकुलम में केरल का उच्च न्यायालय स्थित है दोस्तों। ठीक है, अगर आप दोस्तों इस बार जो क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा पूछा गया था कि भारत में कुल कितने जो है ना सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है। ऑप्शन ए में था दोस्तों 3, उसके बाद ऑप्शन बी में 2, उसके बाद ऑप्शन सी में 1, ऑप्शन डी में था 4 था। ठीक है, तो यहाँ पर जो यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो है ना सुप्रीम कोर्ट टोटल आपका जो है भारत में एक ही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कितने थे, एक है, याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे जो है ऑप्शन ए को ही सेलेक्ट करके आए थे 3 को। ठीक है, चलिए आपको इस तरीके से गलती नहीं करना है दोस्तों ये छोटा छोटा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना स्थित गोलघर का निर्माण जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 1786 में। देखिए 1786 में जो है ना पटना जो है ना गोलघर का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, और पटना हाई कोर्ट की स्थापना पूछा है कब हुआ था, तो 1916 में किया गया था पटना हाई कोर्ट की स्थापना। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे कि धुंध जो है ना किसका संयोजन है, तो धुंध जो हो जाएगा धुआं और गैस का। तो यहाँ पर ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा,
यहाँ पर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, कि धुंध जो है ना किसका संयोजन है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोहरा और धुआं का, ठीक है, कोहरा और धुआं बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेब्राडोर क्या है। देखिए लेब्राडोर के बारे में पूछा गया कि क्या हो जाएंगे लेब्राडोर। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका लेब्राडोर के बारे में पूछा गया क्या हो जाएंगे। आंसर केवल आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से आपका सी हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ठंडी जलधारा आपका हो जाएंगे, ठीक है। अगला है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। देखिए लाफिंग गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसे हम लोग N2O भी कहते हैं। क्या कहते हैं, N2O भी कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएंगे, ठीक है। ये लाफिंग गैस का सूत्र होता है N2O, याद रखिएगा दोस्तों इसको भी। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी तथा विटामिन सी किसमें घुलनशील होते हैं। तो विटामिन बी और सी किसमें घुलनशील होते हैं दोस्तों। आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों क्या, यहाँ पर डी हो जाएगा, जल में घुलनशील होते हैं। ऑब्वियसली जो होती है ये जल में ही घुलता है ना कोई चीज़, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिन बी और सी जो है ना जल में घुलनशील होती है। संकेत के रचयिता कौन है। देखिए संकेत के रचयिता पूछा गया कौन है, और इस सेट में हमने लगभग आपका जो है 40 क्वेश्चन इस सेट में रखे हैं, ठीक है, क्योंकि जीके जीएस का क्वेश्चन जो है लगभग आपका जो है 65 और यानी कि जो है 60 से 65 क्वेश्चन इस सेट में था। उसमें से हम लोग टोटल इंपोर्टेंट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन लेकर आए हूँ, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो संकेत के रचयिता जो है कौन हो जाएंगे, तो 20 का सही विकल्प आपका सी हो जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, ठीक है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखिए चीन का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है, क्या हो जाएगा, तो चीन का राष्ट्रीय खेल आपका टेबल टेनिस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, कि लिंगायत जो है ना, लिंगायत संप्रदाय संबंध किससे है। तो लिंगायत जो है संप्रदाय संबंध किससे हो जाएंगे दोस्तों। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वीरशैव से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। कलिंग युद्ध कब हुआ था दोस्तों, यानी कलिंग का युद्ध जो हुआ था ना ये कब हुआ था। तो कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी यानी ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग का युद्ध जो हुआ था ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो विश्व की सबसे लंबी नहर आपका सुएज नहर हो जाएंगे, ठीक है। सुएज नहर दोस्तों किस देश में स्थित है। सुएज नहर जो है ना ये किस देश में स्थित है, मिस्र में, ठीक है। और मिस्र की राजधानी पूछा था काहिरा, ठीक है, काहिरा हो जाएंगे, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और विश्व की सबसे लंबी जो आपका नहर पूछा है तो सुएज नहर ही हो जाएंगे, ठीक है, जो कि मिस्र में है। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना ये कब हुई थी। तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष से, याद रखिएगा, ठीक है। पुष्यभूति शुंग का संस्थापक कौन था, यानी पुष्यभूति शुंग जो है ना ये किसके संस्थापक था दोस्तों। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे 26 का, बताइए आप लोग। तो आपका पुष्य भूति हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। गल्फ एस्ट्रीम यानी क्या पूछेगा दोस्तों, गल्फ जो है ना एस्ट्रीम तथा लेब्राडोर क्या है। हवाएं हैं, ज्वार है, महासागरीय धाराएं हैं या भूकंप तरंगे। तो साथियों गल्फ एस्ट्रीम जो है ना ये लेब्राडोर जो है क्या हो जाएंगे, तो 27 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 27 का सी हो जाएंगे, ठीक है, महासागरीय धारा आपका हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि कैंसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी। और साथियों आप सभी को लास्ट में बताना है कि 40 में से इस सेट से स्कोर आप लोग को कितना आया है, एक बार सभी साथी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यानी कैंसर ए हिंद की उपाधि जो है ना महात्मा गांधी ने किसने दी थी। 28 का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर ब्रिटिश सरकार को दिया था, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि गैस वेल्डिंग में सामान्यतः कौन सी ज्वाला प्रयुक्त होती है।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा गैस वेल्डिंग में ना ये कौन सी जो है सामान्यतः ज्वाला जो होती है ना, यानी ज्वाला जो होती है प्रयुक्त होती है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी उदासीन ज्वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन ज्वाला जो हो जाएंगे ना, ये गैस वेल्डिंग में है। अच्छा, गैस वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों, गैस वेल्डिंग में? तो यहाँ पर याद रखिएगा एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और एसिटिलीन गैस का जो है ना फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में भी आपका जो है कार्यरत होता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे, विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा था? चलिए बताइए। तो 30 का सही विकल्प आपका बी हो जाएंगे। ये राष्ट्र संघ जो हो जाएगा ना, ये विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपका हो जाएंगे ऑप्शन यहां पर बी नंबर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? देखिए जिस समय जो है ना, यानी कि जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना यानी यूएनओ की स्थापना हुई थी ना, यूएनओ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र जो है ना, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी ना, ये कब हुई थी? तो 1946 में हुआ था, याद रखिएगा। उस समय के जो है अध्यक्ष, यानी कि उस समय के जो है कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? टोटल 51 थे। अभी जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है ना कितने अभी देश शामिल है दोस्तों? 193 हो जाएंगे। और जिस समय ये बना था ना, उस समय टोटल 91 देश ही था, ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेकोमा रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए ट्रेकोमा के बारे में पूछा गया ना, बताइए क्या हो जाएंगे आंसर? त्वचा, फेफड़े, नेत्र, यानी यकृत। ट्रेकोमा रोग जो है ना, ट्रेकोमा रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो 32 का बिल्कुल जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 32 का आंसर बताइए आप लोग। यहाँ पर सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? सी हो जाएगा, नेत्र हो जाएगा, ठीक है। ट्रेकोमा जो है रोग, ये मानव शरीर को नेत्र अंग को प्रभावित करती है। एलिस इन जो है ना वंडरलैंड के लेखक कौन है? बताइए। वलिस इन जो है ना वंडरलैंड के जो लेखक कौन है? तो 33 का सही विकल्प आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है? लुइस जो है ना कैरोल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन ये 1992 कहाँ आयोजित हुआ था? देखिए पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पूछा गया है। ये दोस्तों ये कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जो है 34 का यहाँ पर सी हो जाएंगे, रियो डी जेनेरो हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी सम्मेलन आपका हो जाएगा 1992 में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। आज जो है थोड़ा फास्ट हमने क्लास लिए हैं, ठीक है। चलिए, शिवाजी का जो है राज्याभिषेक कब हुआ था? चलिए बताइए। शिवाजी का जो है राज्याभिषेक जो हुआ था, ये कब हुआ था दोस्तों? तो 35 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे। 16 जून 1674 को जो है ना शिवाजी को जो है ना राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। मीनाक्षी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, याद रखिएगा दोस्तों। मीनाक्षी देवी मंदिर जो है ना ये कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है, ठीक है। WTO का मुख्यालय ये कहाँ स्थित है दोस्तों? WTO का मुख्यालय पूछा गया कहाँ स्थित है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएंगे, ये जेनेवा में स्थित है। जिनेवा में जो स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है दोस्तों, जिनेवा, याद रखिएगा। ये WHO का मुख्यालय आपका हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा, अच्छा WTO की यानी WTO की स्थापना जो हुई थी ना, ये जिनेवा में कब हुआ था? तो दोस्तों 1948 में। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। 1948 में WTO की जो है यानी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? तो पहला जो किया था 1974 में किया था, ठीक है। और दूसरा जो किया था दोस्तों ये 1998 में किया था। तो याद रखिएगा 13 और यानी 11 और 13 मई को 1998 को जो है ना दूसरा परमाणु जो है ना परीक्षण किया था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि विंबलडन किस खेल से संबंधित है? देखिए विंबलडन पूछा गया ना, विंबलडन जो है ना किस खेल से संबंधित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे, ये टेनिस खेल से संबंधित आपका विंबलडन खेल हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर टेनिस खेल से, ठीक है।
ऑप्शन सी को सेलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनजाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो आपका जो है भारत में पहली जो है ना, ये पहली जाति आधारित यानी जाति पर आधारित जो पहली बार जनगणना हुई थी 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था, याद रखिएगा। और नियमित जनगणना जो हुआ था दोस्तों 1881 में ही हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जाति का जनगणना पूछा गया ना, तो 1931 में किया गया था, ठीक है। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस क्लास को अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, जितने भी स्टडी ग्रुप है सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बुक का भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, और जो भी ये नोट्स हमने सभी क्वेश्चन को छाँट कर जो आप लोगों को सेट से क्वेश्चन देते हैं और क्लास जो ये करवा रहे हैं, इसका भी आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।